7 माह बाद पाकिस्तान की रेटिंग में बेहतरी। आलमी रेटिंग एजेंसी फिच ने पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग को CCC से अपग्रेड करके CCC+ कर दिया है। दिसंबर 2023 से पाकिस्तान की रेटिंग CCC थी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का फिच की तरफ से रेटिंग CCC+ करने पर खैर मकदम। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब और मालियाती टीम की मेहनत और काविशों को सराहा। कहा, पाकिस्तान की रेटिंग में बेहतरी दुरुस्त माशी पॉलिसी का आलमी एतराफ़ है। उम्मीद है IMF के नए प्रोग्राम से मुल्की माशी बेहतरी और सरगर्मियों में मज़ीद इजाफा होगा। ये जो आज फिच की रेटिंग अपग्रेड हुई है, ये रिफ्लेक्शन है उस जर्नी की जो पिछले हम 4 या 5 महीने से उस पे पूरा तंदही से हम काम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, वंस अगेन द पॉलिसी रेट कमिंग डाउन। दिस इज वेरी गुड न्यूज फॉर द इंडस्ट्री। फिच रेटिंग हमारी काविशों का नतीजा है। आलमी इदारों का पाकिस्तान पर एतमाद बढ़ रहा है। पूरी मेहनत के साथ काम कर रहे हैं। पिछले माली साल का अख्ताम बहुत मुस्बत हुआ। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की गुफ्तगू। कहा कि महंगाई की शरह 38% से कम होकर 12.5% पर आई। IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहदा हो चुका। IMF से बातचीत में तीनों रेटिंग एजेंसी के मुस्बत रद्द-ए-अमल से मदद मिली। गवादर में नाम नेहाद राजी मोची के पैरोकार पर पुरतशद्दुद हुजूम का सिक्योरिटी फोर्सेज पर हमला। सिपाही शब्बीर बलोच शहीद। बिला इश्तियाल हमलों में अफसर समेत 16 एहलकार भी जख्मी हो गए। ISPR के मुताबिक सिपाही शब्बीर बलोच की उम्र 30 बरस थी। उसका ताल्लुक सिब्बी से था। पुरतशद्दुद हुजूम की जानिब से इश्तियाल अंगेजी के बावजूद सिक्योरिटी फोर्सेज ने तहम्मुल का मुजाहिरा किया। पुरतशद्दुद हुजूम की जानिब से ऐसी इश्तियाल अंगेजी नाकाबिल कबूल है। सोशल मीडिया पर तस्वीर वीडियो से जाली बदनीयती पर मबनी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। के पाकिस्तान के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश हो रही है। कुछ अरसा पहले हमारा डॉक्टर महारंग बलोच साहिबा के साथ, जिसको हम बड़ी इज्जत और एहतराम की निगाह से देखते हैं, उनके साथ हुकूमत का एक रिटन एग्रीमेंट हुआ है। हुजूर, ये सारे लोग कहते हैं कि जी ये पुरअमन लोग मोल क्यों करते हैं अपने मुंह पे? ये पुरअमन लोग मुंह क्यों छुपाते हैं? ये पुरअमन लोग FC के पर फायरिंग कैसे कर लेते हैं? ये पुरअमन लोगों की फायरिंग से, उनके तशद्दुद से आज लांस नाइक शबीर जो CB के रहने वाले थे वो शहीद हो गए। एक लेफ्टिनेंट ने अपनी आंख जाया कर दी। ये कहां से पुरअमन है? ये कहते हैं पुरअमन है, उसी पर फायरिंग कैसे कर लेते हैं? पुरअमन लोगों की फायरिंग से CB के लांस नाइक शबीर शहीद हो गए। एक लेफ्टिनेंट की आंख जाया हो गई। ये कैसे पुरअमन लोग हैं? वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का बलूचिस्तान असम्बली में सारे ख्याल। कहा, महारंग बलूच के साथ हमारा तहरीरी मुआहदा हुआ कि जब धरना देंगे इजाज़त ली जाएगी। क्या गवादर का जलसा तुर्बत में नहीं हो सकता था? आज भी दावत देता हूँ कि आए मुज़ाकरात करें। क्या जथों को इजाज़त दी जाए कि वो हुकूमत चलाना शुरू कर दें? चीफ जस्टिस पाकिस्तान को धमकियां देने पर नायब अमीर TLP ज़हीरुल हसन शाह का ओकाड़ा से गिरफ्तार। नामालूम मकाम पर मुंतकिल। मुकदमे में कायदीन समेत 1500 कारकुन नामजद। इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट और मजहबी मुनाफरत की दफात शामिल। FIR के मुताबिक TLP नायब अमीर पीर ज़हीरुल हसन ने आला अदलिया के खिलाफ नफरत फैलाई। जस्टिस फायज ईसा का सर लाने वाले को 1 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया था। ऊपर एक्शन लेगी, क्योंकि ये सारा कुछ झूठ पे मबनी है। काजी साहब को बड़ी देर से टारगेट किया जा रहा है। कई सालों से मुख्तलिफ हीले बहानों से टारगेट किया जा रहा है और कानून अपनी पूरी कुव्वत के साथ हरकत में आएगा। रियासत कत्ल के फतवे बर्दाश्त नहीं करेगी। हुकूमत का 2 टोक ऐलान। वज़ीर दिफा हज आसिफ ने कहा कि रियासत के खिलाफ शरंगेज प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। वफाकी ज़ेर कानून आज़म नज़ीर तार का कहना था कि रियासत में रियासत का रिवाज बनाने की मजम्मत करनी चाहिए। ताताड़ बोले कि इसमें आप लोगों को सर कलम करने का हक दिया, फतवा सियासी बुनियादों पर दिया गया। हनीफ अब्बासी ने कहा कि मुल्क में किसी को अनारकी फैलाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। एहसन इकबाल बोले, ऐसे फतवों के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई का वक्त आ गया। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ सोशल मीडिया पर फैलाई जाने वाली नफरत अंगेज मुहिम की मजम्मत करते हैं। शरपसंद अनासर अदालती फैसले की मर्जी के मुताबिक तशरीह कर रहे हैं। पाकिस्तान बार कौंसिल का एलामिया। कहा,
सोशल मीडिया पर मासूम लोगों को उकसाने की कोशिश की जा रही है। इस्लाम इन फतवों की इजाज़त नहीं देता। मन घड़त फतवे दीनी और दुनियावी लिहाज से किसी भी तौर पर मुनासिब नहीं। हुकूमत से शरपसंद अनासर के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। हम हक लिए बगैर किसी सूरत वापस नहीं जाएंगे। हर तरह के हालात के लिए तैयार हैं। मीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का धरने के शुरा से खिताब। कहा कि हुकूमत को रिलीफ देना पड़ेगा। अरकान पार्लियामेंट ने अपनी मराद में इजाफा करवाया। हम अब हुक्मरानों का खर्चा नहीं उठाएंगे। बोले कि IPPs को खत्म किया जाए। साबिका मुअहदों के फोरेंसिक ऑडिट का मुतालबा। कहा यह फैसला कुन जंग है। अपने मुतालबात मनवा कर रहेंगे। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद ने PTI की इस्लामाबाद में एहतजाज की इजाज़त की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। नोटिफिकेशन जारी। कहा गया इस्लामाबाद में 60 से ज़ायद सफारत खाने आलमी इदारों के दफातर हैं। डिप्लोमेट और गैर मुल्की शहरी और सफारतकार मुख्तलिफ सेक्टर्स में रिहाइश पजीर हैं। शहर में एहतजाज और रैलियों से गैर मुल्कियों की नकलो हरकत मुतासर होगी। हमारे वर्कर और सपोर्टरों को तो क्या, हमारे मिनेस को भी उठाया जा रहा है, उनको भी हब से बेजा में रखा जा रहा है, जिसकी हम मजम्मत करते हैं। इंशाअल्लाह ताला 5 तारीख को सवाबी में पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा इंशाअल्लाह। भूख हड़ताली के अंबानी PTI की रिहाई तक जारी रहेगा। आईन और कानून की बालादस्ती चाहते हैं। सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि हमारे MNAs को उठाया जा रहा है। तोशाखाना बोगस केस है। तोशाखाना केस में कुछ निकालने की कोशिश की जा रही है। पहले भी 200 गैर आईनी केसेस बनाए गए। हमें अदलिया से उम्मीद है। PTI अदलिया पर तनकीद की मुखालफत करती है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद का दूसरा मरहला। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब असम्बली के 29 अरकान को PTI का तस्लीम कर लिया। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के 58, सिंध असम्बली के 6 अरकान को PTI अरकान तस्लीम किया गया है। इलेक्शन कमीशन ने PTI अरकान का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मखसूस नशस्तों के अदालती फैसले पर अमल दरामद में ताखीर का इम्कान। इलेक्शन कमीशन की अदालती फैसले की वजाहत के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत। जल्द कार्रवाई मुमकिन नहीं। ज़राए के मुताबिक फैसला देने वाले 8 जजेस फिलवक्त दस्तयाब नहीं। MKM पाकिस्तान का IPPs के मामले पर तहकीकाती कमेटी बनाने का मुतालबा। डॉक्टर खालिद बकूल सिद्दीकी ने कहा कि IPPs के तमाम मुआहदे गलत नहीं होंगे। तमाम मुआहदों को सामने लाया जाए। IPPs पर तहकीकाती कमेटी बननी चाहिए। कराची के चोर और पुलिस दोनों ही गैर मुकामी हैं। जिस अफसर की पोस्टिंग कराची होती है वो चोर अपने साथ लाता है। पाकिस्तान में माशी नहीं नीयतों का बहरान है। इस बजट में घर नहीं चल सकते, सूबे नहीं चल सकते। एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक इन्फ्लेशन का जो एवरेज जो पिछले साल का था वो 23.4% रहा। और उसके साथ साथ बाकी जो करंट अकाउंट की और दूसरी चीज़ें थी वो भी उन्होंने रिव्यू की। और उसके बाद जो है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने डिसाइड किया कि हम इस डिसीजन के बेस करंट पॉलिसी रेट में 100 बेसिस पॉइंट्स की कमी करेंगे, जिसके नतीजे में पॉलिसी रेट जो इस वक्त जो 20.5% था वो कम होकर 19.5% हो गया। और ये कल से जो है वो इफेक्टिव हो जाएगा। स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी जारी। शरह सूद में 1% कमी का ऐलान। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा शरह सूद 20.5 से कम करके 19.5% पर आ गई है। महंगाई की शरह 38% से कम होकर 12.6% हो गई है। स्टेट बैंक ने शरह सूद में 100 बेसिस पॉइंट्स कमी की। कराची वाले हो जाए होशियार, बारिश होगी मूसलाधार। मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी का सिलसिला शुरू। बादलों की गरज चमक के साथ तेज हवाएं, आंधी भी चलने का इम्कान। बारिशों का सिलसिला वक्फे से मुद्दत बरकरार रह सकता है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज से बारिश शुरू होने वाला सिलसिला 3 दिन तक जारी रहेगा। थर पार्कर में बारिश के दौरान आसमानी बिजली गिरने से 8 जानें चली गई। मुतादिद मवेशी हलाक है। बिलावल भुट्टो का इज़हार अफसोस। नवाबशाह में भी बारिश शुरू।
रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश, नाला लई में गवालमंडी के मकाम पर पानी की सतह 13 फुट बुलंद, राजा बाजार डूब गया। करंट लगने से एक शख्स हलाक। रेन इमरजेंसी नाफिज। नदीम कॉलोनी और जावेद कॉलोनी के मकीनों को अलर्ट जारी। सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगीं। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, मकीन महफूज मकामात पर मुंतकिल। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का चेयरमैन CDA से राबता। नकासी आप के लिए चेयरमैन CDA को ज़रूरी हिदायत, कहा फील्ड टीमें मुतहर्रिक रखें। जिंदगी सस्ती हो गई, बिजली महंगी हो गई। गुजरांवाला में खातून ने ऑपरेशन के बजाय बिल अदा करने के खुदकुशी कर ली, नाले में कूद कर जान दे दी। पित्ते के ऑपरेशन के पैसे बिजली बिल में जमा कराने पर दिल बर्दाश्त थी, बाकी की CCTV फुटेज मंजर-ए-आम पर। बेटी ने बचाने की कोशिश की लेकिन वालिदा नाले में कूद गई। कई घंटों की तलाश के बाद लाश बरामद। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ पंजाब स्पेशल ब्रांच हेडक्वार्टर पहुंच गईं। 4 प्रोजेक्ट्स, ई-लर्निंग सेंटर, डिजिटल लाइब्रेरी, हेडक्वार्टर लेडीज़ लाउंज और डे केयर सेंटर का इफ्तिताह किया। मरियम नवाज ने डे केयर में मौजूद बच्चों के साथ तस्वीर बनवाई और उन्हें प्यार किया। लाइब्रेरी में मौजूद स्टाफ और विजिटर्स से भी बातचीत की। 100 साल से ज़्यादा पुराने रिकॉर्ड का मुआयना किया। वज़ीर आला मरियम नवाज को गाजी इल्मदीन, भगत सिंह, जलियांवाला बाग और दीगर तारीखी वाक़यात पर ब्रीफिंग भी दी गई। सिक्योरिटी फोर्सेस ने जिला महमदिया खाना और शुमाली वज़ीरिस्तान में अलग अलग ऑपरेशन, 5 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक जिला महमद में फितना अल खवारिश के कारी फितना समेत 3 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया। दहशतगर्दों के ठिकाने तबाह असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद। शदीद फायरिंग के तबादले में KP पुलिस कांस्टेबल इब्रार हुसैन बहादुरी से लड़ते हुए शहीद। डेरा इस्माइल खान में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई, फितना अल खवारिश का खारजी सिफ्तुल्लाह उर्फ मुल्ला मंसूर हलाक, 3 दीगर दहशतगर्द जख्मी। तीसरी कार्रवाई में फितना अल खवारिश के एक और खारजी दहशतगर्द को सिक्योरिटी फोर्सेस ने हलाक कर दिया। सरगोधा में बेहोशी की हालत में मिलने वाले भिखारी की जेब से 5 लाख रुपए से जायद की रकम निकल आई। हुकाम के मुताबिक जेब से पासपोर्ट भी मिला है जिस पर सऊदी अरब के वीज़े लगे हुए थे, जिन पर वो मुतअद्दिद मरतबा सऊदी अरब का सफ़र कर चुका है। हुकाम का कहना है कि तिब्बी इमदाद के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज करते हुए रेस्क्यू अमले ने इस शख्स को रकम और पासपोर्ट लौटा दिए। खुफिया लीक कॉल पर कानूनी कार्रवाई, फैसला कुन मरहले में दाखिल। डेरा इस्माइल खान के दही हेल्थ सेंटर पर हमलों पर खारजी नूर वली महसूद और अहमद हुसैन और भट्ट हाजी के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने वाज़ेह कर दिया, किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। चौबीस घंटों के दौरान इसराइली फौज के मासूम फलस्तीनियों पर 3 हमले, 40 से जायद फलस्तीनी शहीद, 93 जख्मी। फलस्तीनी ग्रुपों की सख्त मज़ामत, मुतअद्दिद इसराइली टैंक तबाह, 1 इसराइली फौजी हलाक। लबनान पर इसराइली हमले की धमकी के बाद बैरूत एयरपोर्ट बंद। तुर्क सदर ने इसराइल पर हमले की धमकी दे दी, कहा तुर्की गजा तनाज़े पर मुदाखलत करते हुए फौजी दस्तों के साथ इसराइल में दाखिल हो सकता है। अमरीकी सदारती इंतखाबात, डोनाल्ड ट्रंप नए सदर होंगे, मारूफ नजूमी ने पेशगोई कर दी। अमरीकी सदर जो बाइडेन की इंतखाबी मुहिम से दस्तबरदार होने से मुताल्लिक दुरुस्त पेशगोई करने वाली मारूफ नजूमी ने अमरीका के अगले सदर का नाम बता दिया। क्रिकेट बोर्ड अपने आप को बचाने के लिए खिलाड़ियों को आमने सामने न लाए। डिसिप्लिन का मसला पहले भी होता था, इसको हल करना आना चाहिए। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शाहिद अफरीदी की कराची में मीडिया से गुफ्तगू, कहा मोहसिन नकवी एक ओहदा रखें, उनके एडवाइजर्स अच्छे नहीं। उन्होंने कहा कि हम धमकियों के बावजूद भारत जाकर खेले, भारत की नीयत नहीं होगी तो वो बहाने करता रहेगा। पेरिस ओलंपिक में पाकिस्तानी एथलीट मेडल के हुसूल में नाकाम। स्विमर की नाक़िस कारकर्दगी के बाद शूटर की भी मायूस कुन परफॉर्मेंस। गुलफाम जोसेफ और कशमाला तलत पर मुश्तमिल पाकिस्तानी जोड़ी शूटिंग मुकाबले से बाहर। 17 टीमों में पाकिस्तान का 14वां नंबर रहा। GM बशीर 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल इवेंट में मंगल को हिस्सा लेंगे।
पेरिस ओलंपिक्स में तमगों के हुसूल की दौड़, मेडल्स टेबल पर चीन की 9 तमगों के साथ पहली पोजीशन, सोने के 4 और चांदी के 3 मेडल्स के साथ ऑस्ट्रेलिया का दूसरा नंबर, 4 गोल्ड, 2 सोने और 2 कांसे के मेडल्स हासिल करने वाले जापान का तीसरा नंबर, जनूबी कोरिया की चौथी और अमेरिका की 5वीं पोजीशन। बच्चों ने वो कर दिखाया जो बड़े ना कर सके। नॉर्वे कप में पाकिस्तान स्ट्रीट चाल फुटबॉल टीम ने मुसलसल दूसरी कामयाबी हासिल कर ली। कौमी स्ट्रीट चाल टीम ने नॉर्वे के बॉर्डेसन क्लब को 5-0 से हरा दिया। फातेह टीम की जानिब से काशिफ ने 2, कप्तान मोहम्मद अदील, मोहम्मद खान और शाहिद अंजुम ने 1-1 गोल स्कोर किया। खिलाड़ियों ने जीत का जश्न मनाया। चुके मैं 21 साल तो मजदूरी करना बैठा मरियम नवाज साहबा को वाले इल्तमास करे सा जो मैं को वसाइल होवन मैं भी किताब लिखी बैठा थे छपा मन चाहना। कलम था हाथ में, सुआ पकड़ लिया, शायर मोची बन गया। किताबें थामते शब रोज गुजरते थे, हालात ने गंदे जूते पकड़ा दिए। खानपुर का बेहतरीन शायर जूते चप्पलों की मरम्मत का काम करने लगा। 3 किताबों के मुसन्निफ सराइकी ज़बान के शायर अब्दुल सत्तार की दिलगीर आवाज़ में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से मदद की अपील। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।